ये मैंने वही अकाउंट खोल लिया जो क्लाइंट का है। कैसे जाना है जी? एड्स में चले जाए, यहाँ से साइन इन। इनके पास तो शायद मैंने एक ही ऐड अकाउंट बनाया होगा, वो पढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा बनाए हुए हैं। उसने पूछा ही नहीं ना, पूछेगा तभी ना जब आप एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट होंगे। तो जब ऐड अकाउंट ही टोटल लेगा तो उसी को ही खोलेगा, चाहे तो उसके पास आई कुछ नहीं। यहाँ पर आप आती हैं, मैं किस जगह पर आ जाती हैं आप? आप अपने बताऊँ क्या कर रहे हो आप? नहीं, ऐसे क्रिएट लिखा हुआ आता है न्यू कैंपेन के, नहीं उसको छोड़ दें। ऐसा न्यू कैंपेन नजर आता है, प्लस का निशान बना हुआ है, सही जगह पर आए हो आप, यहीं से ऐड बनना है आपका। हाँ, अब आप ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैं आज बनाने लगूँ। यहां से हमने शुरू करनी है कैंपेन, न्यू कैंपेन यहीं से। सर्च ऐड भी हमने यहीं से शुरू की थी। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ लेते हैं कि डिस्प्ले ऐड की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब मैं प्रीवियस क्लास में डिस्प्ले की ऑप्शन आ रही थी हमारे पास, तो मैं आपसे कह रहा था कि ना यूज करें, ऐसे ही है ना। लेकिन आज हम पढ़ना शुरू हो गए इस चीज को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां क्यों यूज नहीं कर रहे थे और इसकी हमें फायदा क्या होगा आज हम जो यूज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। इधर आए जरा, ये क्या लिखा हुआ है? अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। मैं इस पर क्लिक करता हूं, आगे क्या आ गया? डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अवेयरनेस के अंदर ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास, डिस्प्ले और वीडियो के। अच्छा, यहां से मैं डिस्प्ले पर जाता हूं, यही बनाने जा रहे हैं ना। यहां पर क्या पूछ रहा है? कैंपेन का नाम क्या रखोगे आप? नाम रख ले, मैंने कहा था ना नाम रखें तो अच्छी बात होती है। चलो जी, मैं कहता हूं मेरी ऐड का नाम है डिस्प्ले सोफा वॉशिंग अक्टूबर 23। अब मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अब इसे कंटिन्यू करने से पहले स्टार्ट न्यू, यहां से थोड़ी सी साइंस समझते हैं ये ऐड मैं कैसे यूज करने वाला हूं। यहां आया मैं और यहां आकर मैंने लिखा, जरा देखना आप क्या करने क्या जा रहा हूं, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, एक कीवर्ड लिखा। यहां पर OLX आएगा, आगे इस पे आ जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये वाला ऐड किस इंटेंट से बनाऊंगा और कैसे बनाऊंगा और क्यों बना क्यों रहा हूं ये ऐड में। सबसे पहले तो ये OLX का सिस्टम भी समझ लें। OLX भी अभी आपको पता है ना चार्ज करता है, तो OLX के पैकेज होते हैं जो परचेज करते हैं लोग, और कमर्शियल पैकेजेस जो होते हैं ना इनके वो 100,000 से शुरू होते हैं, मतलब लाख से शुरू होते हैं, जिसमें ये आपको मंथली पैकेज 2 मंथली पैकेज दे रहे होते हैं कि भाई वो मंथली आपको 3 एड्स देंगे जिन्हें आप फीचर ऐड बना सकते हो। फीचर ऐड का क्या मतलब होता है? नीचे आकर देखो, पता लगे क्या मतलब होता है? लिखा हुआ है ना फीचर ऐड। तो जैसे मैंने कोई कीवर्ड लिखा तो सबसे ऊपर एक ऐड आ गया फीचर ऐड, दूसरे नंबर पर फिर फीचर ऐड आ रहा है। ये वाला जो ऐड है ये आम ऐड है, ये वो वाला ऐड नहीं है जो पेड ऐड है। लेकिन ये जो फीचर ऐड है ये कौन से ऐड है? पेड ऐड है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमने एडवर्टीजमेंट की हुई है वो पेड की हुई है। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। हाँ, अब देखें क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, ये टॉप पे आने की वजह यही है, लेकिन हम OLX को पढ़ नहीं रहे। मैं अभी आपको बताने लगूंगा मैं हम OLX के साथ प्ले क्या करने लगे। ठीक है बेटा, मोबाइल आप बाहर जाके सुने। जी, ये क्या हुआ? क्या मैंने OLX का ऐड देखा है, जो OLX का ऐड है, गूगल का ऐड नहीं है, OLX का ऐड है, OLX का पेड ऐड है। लेकिन उसके ऊपर जब जाकर मैंने देखा तो फ्रंट के ऊपर कौन सा ऐड लगा हुआ है? गूगल ऐड लगा हुआ है, लगा हुआ ना गूगल ऐड। नीचे आ जाए जरा, ये उसका ऐड है। इसके लिए तो मैंने लाख रुपया दिया OLX को। OLX ने क्या किया हुआ है? OLX गूगल के साथ पार्टनरशिप मोड में है, यानी कि उसके ऊपर गूगल एड्स भी लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो गूगल से भी अर्न कर रहा है और यहां से भी अर्न कर रहा है, दो जगहों से अर्न कर रहा है। ठीक है, अच्छा और जरा आकर देखें नीचे, फिर एक और गूगल ऐड आ गया, धड़ाधड़ लगे हुए हैं। यानी कि सबसे पहले एक बात समझ में आ गई कि गूगल भाई दो जगहों से लगा हुआ है। OLX यूजर से भी ले रहा है पैसे, उससे उसने लिया लाख रुपए का पैकेज
और उसके बाद उसने उसी जगह पर गूगल के एड्स भी लगा दिए। तो गूगल का जो ऐड लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इधर से भी उसे पैसे आ रहे हैं, इधर से भी उसे पैसे आ रहे हैं, और इधर से भी उसे पैसे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम एज ए एडवर्टाइजर इसका फायदा उठाने लगे। कैसे? अली बाबा पे ऐसा नहीं होगा। आप अली बाबा, अली एक्सप्रेस, इन वेबसाइट पर जाओगे, इन वेबसाइट्स पर गूगल ऐड नहीं लगते। वो ये कहते हैं अगर ऐड लगाना है ना तो हमसे लगवाएं, हम खुद लगाएंगे। इसका मतलब वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ज करते हैं, जो कि हम अफोर्ड ही नहीं करते, इसलिए उनके ऊपर एड्स, लोकल एड्स हम लगवाते ही कम है। अब हम यहाँ पर इसका फायदा कैसे उठाने लगे? अब मैंने क्या किया, मैंने ये 100,000 का पैकेज नहीं लिया हुआ। मेरा क्लाइंट भी जो है ना वो भी यही बेचता है, मेरा क्लाइंट भी यही बेचता है। और मैंने उसे मना कर दिया, मैंने कहा भाई OLX का पैकेज नहीं आपने खरीदना, मैं गूगल ऐड चलाऊंगा, और जिसका फीचर ऐड चल रहा होगा ना आपके कंपटीटर का, उसके ऊपर आपका गूगल ऐड चलाऊंगा। समझ यही बात? कैसे चलाऊंगा? कीवर्ड टारगेट करके। अभी आपने देखा ना, मैंने कीवर्ड लिखा, OLX पर गया, OLX पर आया, फीचर ऐड मिल गया, फीचर ऐड के ऊपर एक ऐड लगा। ये ऐड मैंने कैसे लगवाया? कीवर्ड टारगेट करके। अब होगा क्या, फायदा क्या होगा कि एक बंदा इधर आएगा, भाई आया तो वो कमर्शियल किचन के लिए ही था, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर क्या है, कमर्शियल किचन की तस्वीर भी लगी हुई है, यहाँ पर उसकी सारी डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी सी लिखी हुई है, और ये बना हुआ है कॉल का बटन। तो वो नीचे तो आएगा ही नहीं। विजिटर को क्या पता कि ऊपर क्या और नीचे क्या है? उसको तो लग रहा है कि यही वो चीज़ है ना जो मैं खरीदने आया था। वो यहाँ पे क्लिक कर देगा। तो यहाँ पे क्लिक करने का क्या मतलब है, वो कहाँ जाएगा? ये इसके पास तो आएगा ही नहीं वो। हालांकि वो यही समझ रहा है कि मैं इसके पास आया हूँ, अगर उसको अंडरस्टैंडिंग यही है कि जिसको मैं गूगल से ढूंढ कर लाया था ये वही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरा गूगल ऐड चल रहा था तो इस वजह से मैंने ये ट्रैफिक ले ली। और बाद में जब मुझे कॉल भी आ गई और उसके बाद मैंने देखा रेट क्या है इसका, तो मुझे पता लगा भाई इसका जो रेट था ना वो 40 रुपया पर क्लिक था। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने उस बंदे ने 100,000 की जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर हमने 40 रुपये क्लिक के साथ एक क्लाइंट बाय कर लिया। साइंस समझ में आई है मैंने क्या बताई है? मैंने कहा हमने OLX नहीं परचेज किया, हमने गूगल ऐड परचेज करके, क्योंकि हमें पता है कि OLX भी गूगल ऐड लगा रहा है। सो OLX गूगल ऐड लगा रहा है, मेरा कंपटीटर OLX ऐड लगा रहा है। सो मैंने कहा भाई अपने कंपटीटर के ऊपर जाकर अपना गूगल ऐड लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, मेरी इन्वेस्टमेंट कम लगेगी, उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी जितनी इन्वेस्टमेंट मुझे डायरेक्टली OLX का ऐड देने पे लग रही है। क्योंकि ऐसा अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि दूसरों का भी तो हो रहा होगा, दूसरे भी इस तरीके से ऐड को टारगेट कर सकते हैं। जो इंटेलेक्चुअल होंगे वो इस तरीके से ऐड टारगेट कर सकते हैं। तो सर कीवर्ड जो है वो हमें सेम रखना होगा? कीवर्ड हमें वही रखेंगे ना जो कि इनके कीवर्ड्स होंगे। भाई प्रोडक्ट उनकी भी एक है, हमारी भी एक है। मतलब मेरा कंप्यूटर कंप्यूटर कॉलेज है, तो अगर मेरा कीवर्ड क्या है, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, तो उसका भी बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज होगा। अगर मेरा कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है तो उसका भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज होगा। अगर मेरा कीवर्ड वेब डेवलपमेंट कोर्सेज है तो उसका भी वेब डेवलपमेंट कोर्सेज ही होगा। तो कीवर्ड तो सेम होंगे तभी आएंगे ना, अगर इररिलेवेंट होंगे फिर तो आएंगे भी नहीं। ये कैसे आया हुआ है? ये इसने ओपन रखा होगा, इसने सिर्फ कहा OLX और कीवर्ड दिया ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि OLX में मेरे ऐड लगाते जाओ, किसी भी ऐड के ऊपर मेरा ऐड लगा दो। क्योंकि भाई जो लोग भी OLX पर हैं सबकी वेबसाइट तो होंगी ना। तो GoDaddy क्या बेच रहा है, डोमेन बेच रहा है और होस्टिंग बेच रहा है। तो भाई जिसकी भी वेबसाइट होगी उसको डोमेन की भी ज़रूरत है, तो उसको होस्टिंग की भी ज़रूरत है। तो ये तो सबको एडवर्टाइज करना चाह रहा है, हम सबको एडवर्टाइज नहीं करना चाहते। मिसाल के तौर पर एक बंदा अपना लैपटॉप बेचने आया हुआ है, तो उसको तो हम लोग अपना कमर्शियल किचन का ऐड तो नहीं दिखाएंगे ना, वो तो अपना लैपटॉप बेच रहा है। हमें कीवर्ड टारगेटिंग करनी है। हाँ, मेरे पास अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है कि जो जनरल प्रोडक्ट होती है, जो कि सबके लिए होती है, तो फिर मैं कीवर्ड टारगेटिंग ना करता। चलिए, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा अभी इधर आ जाओ, ये आपको मैंने अभी बताया कि हम कैसे ऐड चलाने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब आपने देख रहे हैं कि बाकी की चीज़ें तो सब वैसी आ रही हैं जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ी। क्या लोकेशन टारगेट करें हम यहाँ से? फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया अभी पाकिस्तान में ऐड चलाऊंगा, ठीक है। आगे आ जाओ, दूसरे नंबर पर क्या आ गया, किस लैंग्वेज को टारगेट करना है। ये भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, बहुत डिटेल से उन चीज़ों को समझ चुके हैं पहले। डालनी है मैंने, हाँ वो मैं खुद नहीं डाल रहा ना, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था ना, इसलिए नहीं मैं डाल रहा। कहाँ से डाला था हमने? यहाँ से। कहाँ से डाला था?
यहाँ से। अब मैं दोबारा नहीं ना करा यहाँ पर, हाँ, ताकि इस पे टाइम ना वेस्ट करें हम दोबारा। कैंसिल कर दे इसको। तो मैंने कह दिया अभी पूरे पाकिस्तान में ऐड चला। तो ये ऑडियंस टारगेटिंग तो हर दफ़ा डिफरेंट होगी, हर किसी की अलग अलग होगी ना। अब आए मोर सेटिंग्स में, वही चीज़ इसमें भी आ गई, एड स्केड्यूल। उसमें भी था ना एड स्केड्यूल, कि ऐड को स्केड्यूल करना चाहते हो आप, डिवाइसेस किन डिवाइसेस पे रन करना चाह रहे हैं जी। उसके बाद क्या आ रहा है, यानी ये सारे का सारा वही आ रहा है जो प्रीवियस लेक्चर में था, जो सर्च ऐड पे था। नेक्स्ट करें, लाइक मिनट वापस आते, ओके। इधर आ जाए वापस। कहते भैया आपकी जरा ड्राफ्ट ज़्यादा हो गए हैं, इधर आए जरा वापस। बजट, यहाँ पर क्या पूछता है जी, बजट कितना रखोगे? कोई बात नहीं, मैसेज मुझे बार बार आ रहा है, इस पे टाइम में नहीं लगाना चाह रहा। मैंने कहा भाई मैं बजट रखूंगा 500। आगे क्या पूछ रहा है, बिडिंग कैसे करेंगे आप, कन्वर्जेंस के व्यूएबल इंप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर तो आपका ऐड नजर आ रहा है ना, उसका इंप्रेशन नजर आएगा। जब आपका ऐड नजर आता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंप्रेशन। जैसे अभी मैं OLX पर गया हूँ तो वहां पर GoDaddy का ऐड चल रहा था, तो मुझे एक दफा नजर आया तो उसका एक इंप्रेशन है। अगर मैं 6 दफा आऊंगा आज के दिन में और वो मुझे 6 दफा नजर आएगा, इसका मतलब है उसके 6 इंप्रेशन लगे, ठीक है। सो यहां से हम कहेंगे व्यूएबल इंप्रेशन। आगे से क्या पूछ रहा है भाई, पैसे कितने दोगे? ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, CPM, कॉस्ट पर माइल। माइल का मतलब थाउजेंड्स, कॉस्ट पर माइल, माइल का मतलब थाउजेंड्स, यानी कि वो जो किलो का स्टैंडर्ड है ना, वो उसका क्या है, माइल का। तो CPM किस चीज का एब्रीविएशन है, कॉस्ट पर माइल। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1000 इंप्रेशंस लगवाने के लिए आप कितने पैसे दोगे? मैंने कहा भाई 1000 इंप्रेशंस लगाने के लिए मैं दे रहा हूं आपको 50 रुपए। नेक्स्ट करें इसको। ये वाला जो पार्ट अब आपके सामने आया है, ये डिफरेंट पार्ट है। अब जो पार्ट हमारे सामने आया है जिसपे क्या लिखा हुआ है, टारगेटिंग, ये वाली ऑप्शन हमारे पास सर्च ऐड में नहीं थी, ये वाली ऑप्शन सिर्फ इसमें हमें मिल रही है। और ये क्या लिखा हुआ है, ऐड टारगेटिंग। ऑडियंस सेगमेंट उसमें था, डेमोग्राफिक्स, कीवर्ड्स, यानी यहां पर आकर हम क्या बताएंगे अपने कीवर्ड्स। सबसे पहले ये देखें ऑडियंस सेगमेंट, वही जगह आ गई जहां पहले भी गए थे हम लोग, कि भाई किसको आप अपना ऐड दिखाने जा रहे हो। वही डेमोग्राफिक्स आ जाएंगे और इंटरेस्ट आ जाएंगे और बिहेवियर्स आ जाएंगे, वो सब चीजें यहां पे आ जाएंगी। अच्छा, नेट भी स्लो हो रहा था साथ में, मैं अपना नेट भी नोट कर देता हूँ मोबाइल का। अगर हम वो व्यूएबल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से हर इंप्रेशन के बदले में लेगा, वो हमें चार्ज करेगा पर 1000 इंप्रेशंस, यानी जैसे ही हमारे 1000 इंप्रेशंस लगेंगे तो फिर हमें बिल आएगा। हाँ हाँ, जो भी हमने बताया उसको, ठीक है। यानी कि 1000 इंप्रेशंस इतने पैसों के लगेंगे। अगर हम क्लिक पे करेंगे फिर भी इसी तरह चार्ज करेगा। और हम तो कह रहे हैं कि हमें इस पे चार्ज करना है, उस पे क्लिक पे भी बताएंगे तो हम वो हमको चार्ज कर रहा होगा जब क्लिक होगा। हाँ, फिर व्यू पे नहीं करेगा। नहीं, हम व्यू पे करते हैं ना, क्योंकि ये वाली कैंपेन हमारी क्लिक वाली नहीं है। जब हमने क्लिक की कैंपेन चलानी होगी, आप अक्सर देखते हैं ना, वीडियोस देख रहे होते हैं हम, तो उसके ऊपर ऐड आते हैं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं क्लिक होने के। लेकिन ये हमारी किस तरह की कैंपेन होती है, ये हमारी अवेयरनेस कैंपेन होती है, कि हम अपनी प्रोडक्ट के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाते हैं इस मरहले में,
कि भाई लोग हमारी एड्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि एक बंदा अगर कोई वीडियो देख रहा है तो क्लिक करेगा ही नहीं, यहाँ से क्लिक के चांसेस है ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन इसका काम क्या है, उसमें हमें कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाएगी क्लिक पर, और फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि व्यूएबल इंप्रेशन पर हम अपने ऐड को कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी क्लिक पे, तो उसको व्यू होगा तो क्लिक करेगा, हाँ व्यू होने पे तो हमें भी पड़ेगा नहीं, इंप्रेशन पे। व्यू का मतलब है इंप्रेशन जितने लगा Impression है है। ना। हाँ जी, अगर हम क्लिक करेंगे, क्लिक पे हम पोस्ट ऐड करते हैं तो अगले बंदे को हमारा ऐड नजर आएगा तो वो क्लिक करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। हमसे फिर उस क्लिक की सूरत में ऐड इंप्रेशन का चार्ज नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। फिर क्लिक ही नहीं सही जाता। नहीं, बेसिकली जब हम डिस्प्ले ऐड चलाते हैं ना तो उस पर हम इंप्रेशंस की बात करते हैं, जब हम सर्च ऐड चलाते हैं ना उस पर हम क्लिक की बात करते हैं। और वो ऊपर कन्वर्जन का मतलब क्या है कि कन्वर्जन्स क्या चाहिए आपको, ठीक है। नीचे सारी लिस्ट आ रही थी कन्वर्जन्स की। हाँ, जितनी दफा हमारा ऐड नजर आएगा ना वो इंप्रेशन है। 4 दफा नजर आया, 4 दफा इंप्रेशन है। और इंप्रेशन हमारे सर्च ऐड पर भी है, सर्च ऐड भी हमारा दिख रहा है। एक बंदे ने लिखा कमर्शियल किचन इक्विपमेंट ऐड आ गया, अब उसने उस पर क्लिक नहीं किया तो वहां हमें चार्ज नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जाम्पल मेरा पूरा दिन ऐड चलता है और मेरे इंप्रेशन लगते हैं 200 और कोई भी बंदा उस पर क्लिक नहीं करता, तो इसका मतलब है चार्ज नहीं हो रहा मैं। लेकिन ऑन द अदर एंड हमें ये भी सोचना है कि भाई क्लिक क्यों नहीं हो रहा, नजर भी आ रहा है, क्लिक तो होना चाहिए ना। फायदा क्या हो, रोजाना ऐड चलता है, 200 इंप्रेशन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कंटेंट में कोई जान नहीं होगी ना, हाँ इंगेज नहीं कर पा रहा, मतलब कोई ना कोई रीजन तो होगी जिसकी वजह से वो क्लिक नहीं हो रहा उस पर। ये देखें यहाँ पर आ जाए ब्राउज पे, मैंने नेट चेंज कर दिया कि नहीं किया, ये वाला कर देते हैं ना ताकि तंगी ना हो। मैं इसको उतार दें बिल्कुल। इस टॉपिक है चले, तो ये तो प्रीवियस वही सब कुछ आ गया कि किन लोगों को हम लोग अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर ऐड टारगेटिंग हो रही है, फिर क्लिक करें इस पे। कीवर्ड्स कौन से होंगे, यहां से हम कीवर्ड्स बताएंगे। ये तो नई ऑप्शन है, टॉपिक्स और प्लेसमेंट्स। क्योंकि पहले जब मैंने आपको मना किया था ना कि हमने डिस्प्ले ऐड नहीं लगाना, वो हम क्यों मना कर रहे थे कि डिस्प्ले ऐड नहीं लगाना, इसलिए मना कर रहे थे कि वो गूगल ने अपनी मर्जी से लगा देना है। अब जब हम डिस्प्ले ऐड बनाने आए हैं तो मैं खुद टारगेट कर रहा हूँ। जैसे अभी मैंने प्लान किया ना कि मैं किस पे लगाऊंगा, मैंने प्लान किया मैं OLX पे लगाऊंगा, लेकिन पहले हम ये प्लान नहीं कर सकते थे। पहले गूगल के पास थी चॉइस कि वो किस वेबसाइट पे लगाता है, तो वो अच्छी पे लगाता है बुरी पे लगाता है हमें नहीं पता, उसने अपनी मर्जी से लगाना है। जितनी भी वेबसाइट्स मोनिटाइज है ना उसने सब पे लगाना शुरू कर देना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टॉपिक्स को देखते हैं क्या है, इसका क्या मतलब है। देखिए क्या मतलब है इसका, कहता है इन टॉपिक्स के ऊपर जो वेबसाइट्स होंगी या जो वीडियोस होंगी मैं चाहता हूं उनके ऊपर मेरे एड्स चलें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन टॉपिक्स की वेबसाइट्स आएंगी या इन टॉपिक्स की वीडियोस आएंगी तो उस पर हमारा ऐड चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई इस पर चला दो, फिर मैंने कहा बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल पर चला दो, ठीक है। ये तो हमें टारगेट करना पड़ेगा क्लाइंट के हिसाब से, क्लाइंट की क्या प्रोडक्ट है और उसकी प्रोडक्ट को देखने के लिए कौन से टॉपिक्स रेलिवेंट है, तो वहां पर हम ये ऐड चलाएंगे। ये सिर्फ हमने टॉपिक्स बताए, अभी भी वेबसाइट नहीं बताई, अभी वेबसाइट नहीं बताई। देखिए हर वेबसाइट का एक टॉपिक होता है ना, जैसे मैं कहूँ पीक सोल्यूशन है तो ये किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसे मैं कहूँ कि फीमेल की जो चीजें होती हैं वो किससे रिलेटेड होगा, ब्यूटी से, ब्यूटी एंड प्रोडक्ट से होगा। तो अब मेरे पास अगर वो प्रोडक्ट है तो मैं उस पर दिखाऊंगा। ये गेमिंग है, जिसको गेम में इंटरेस्ट है उसको लिए मैं गेम्स को चूज कर लूंगा, कि मेरी वेबसाइट भी गेम से रिलेटेड है अगर तो यहां से तो मैं सिर्फ टॉपिक चूज कर रहा हूं, वेबसाइट अभी भी नहीं चूज की मैंने। अब अगले में क्या आ गया, फिर दोबारा से ऐड में जाए और ये क्या लिखा हुआ है, प्लेसमेंट्स, ये वेबसाइट्स है। आगे देखिए सिर्फ वेबसाइट्स नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मसलन सबसे पहले क्या है, वेबसाइट्स, फिर क्या है यूट्यूब चैनल्स, फिर क्या है यूट्यूब वीडियोस, फिर क्या है एप्स। तो कहता है भाई इनको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये सारे के सारे वो होंगे
जो मोनिटाइज्ड हैं, मतलब जिन्होंने खुद से ये अप्लाई किया हुआ, जैसे मैं कह रहा हूँ ना अलीबाबा पे तो लगना नहीं है क्योंकि उन्होंने मोनिटाइज नहीं कराया हुआ, लेकिन OLX पे लग जाएगा क्योंकि OLX ने मोनिटाइजेशन गूगल के साथ कराई हुई है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई किस वेबसाइट पे मेरा लगे, इधर आ जाए। और यहाँ पर एक तरीका है ढूंढने वाला, इसमें थोड़ा हमें टाइम लग जाएगा। मैं एंटर पर जाकर ना यहाँ पर वेबसाइट लिख देता हूँ। कैसे? https:// लग गई। और ये क्या लिखा हुआ है? क्या हुआ? वेबसाइट ऐड हो गई। अब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इतना ही टारगेट कर देता हूँ और ऐड चला देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा? मेरा जितना भी बजट है वो सारा बजट मैं किस पे लगा रहा हूँ? OLX पे ही लगा रहा हूँ कि भाई मेरे ऐड सिर्फ OLX पर है, अब किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएंगे। तो मुझे जो लगेगा कि जो प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा हॉट प्लेटफॉर्म्स हैं, सो मैं क्या करूँगा? उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर अपने एड्स चलाऊँगा। मतलब जो प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा हॉट होंगे उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम अपनी वेबसाइट को चला देंगे। इसका मतलब यहाँ से लिस्ट बनानी शुरू कर दूंगा मैं, अगर मुझे एक से ज़्यादा वेबसाइट्स पर अपने एड्स चलाने हैं। ठीक हो गया? अब इधर आए वापस ज़रा, ये मैंने वेबसाइट एक दे दी है। अब इधर आते हैं ब्राउज, वेबसाइट से पीछे हैं और ये क्या लिखा हुआ है? यूट्यूब चैनल। मैं कहता हूँ भाई मेरा ऐड जो है ना इस चैनल पर भी चलना चाहिए। मैंने लिख दिया AR भाई। ये जरा टाइम लगा के आता है सर्च करके। आगे चैनल आ गया ना हमारे सामने। सो मैंने कहा इधर चला दो, इधर भी चला दो। और कहाँ चलाना है? अच्छा, और जियो पे लगा लेते हैं हम। जियो लिखा, अभी जियो की वेबसाइट्स आ जाएंगी सारी। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने देखा था कि ये वाली ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सो मैंने कहा इन साइट्स के ऊपर या इन यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हम अपने ऐड को चलाते हैं। चलो भाई खोल दो। चलो बहरहाल आपको पता लग गया ना इसको। मैं एक स्टेप और पीछे ले जाता हूँ। इस तरह आपको जितनी भी टारगेटिंग करनी होगी इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? यूट्यूब वीडियोस। अब कुछ वीडियोस होती हैं जो वायरल हुई होती हैं रिसेंट, कैसे जैसे खासतौर पर हम ये कहें कि भाई आज जो ड्रामा लगने हैं 8 बजे, 9 बजे से लेकर तकरीबन नेक्स्ट 12 आवर्स हैं, उसके ऊपर बहुत सारा वॉच टाइम आएगा। ऐसे ही है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो टीवी पे ड्रामास नहीं देखते हैं, वो कहते हैं भाई कमर्शियल्स आ रहे हैं, वो जैसे ही ऑनलाइन होगा हम उधर से देख लेंगे, तो वो शॉर्ट हो जाएगा ड्रामा, हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पॉपुलर ड्रामाज होते हैं आप देखते हैं ना, उनके मिलियन व्यूज़ चले जाते हैं एकदम। अब ऐसे ड्रामे के ऊपर अगर मैं ऐसे टाइम के ऊपर ऐड लगाऊंगा तो बहुत सारी ऑडियंस को मैं टारगेट कर पाऊंगा, अपना मैसेज ज़्यादा डिलीवर कर पाऊंगा। तो अब मैं क्या करूँगा? उन यूट्यूब की वीडियोस को जैसे ही लगेगी ना, मैं भी तैयार बैठा हूँ कि भाई ये जैसे ड्रामा लगता है ना ऑनलाइन होता है, उसी टाइम मैंने भी अपना ऐड चला दिया। मतलब 9 बजे आया ड्रामा या 9:30 बजे ड्रामा आया और मैंने भी अपना ऐड स्केड्यूल किया हुआ है कि 9:30 के ऊपर इस यूट्यूब की वीडियो के ऊपर मेरा ऐड चल पड़ेगा। अब वो जैसे ही नया ड्रामा लॉन्च होगा उसके ऊपर मेरा ऐड चलेगा। सो 24 घंटों के अंदर बहुत सही स्पेसिफिक ऑडियंस को मेरा मैसेज चला जाएगा जिसको मैं भेजना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो वो दूसरा क्या कहता है? भाई वीडियो यहाँ पे बता दो। इस तरह करके हम ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये ऐड कौन से वाला बना रहे हैं? ये ऐड हम डिस्प्ले ऐड बना रहे हैं, ये वीडियो नहीं है अभी। ठीक है? उसके बाद हम इसको करते हैं नेक्स्ट। जी, अब किस प्रोसेस में आगे? पहले हम कैंपेन से बात शुरू की, फिर हम एड सेट में आए जहां पर हमने सारी टारगेटिंग की है एड ग्रुप में जाकर। तो अब वो ये कह रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर आकर आप अपना ऐड बता दो। ऐड कैसे बताना है आपने? सबसे पहले क्या कहता है? अपनी वेबसाइट दें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये वेबसाइट है हमारी, Ctrl+C पेस्ट। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं आपको? बिजनेस नेम क्या है? यहाँ पर आपकी बिजनेस का जैसे पीक सॉल्यूशंस है तो यहाँ पर हम पीक सॉल्यूशंस लिख देंगे ना, पीक सॉल्यूशंस कॉलेज। तो जो भी आपका बिजनेस नेम होगा वो दे देंगे हम यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है हमारे पास? इमेजेस। कहता है भाई यहाँ से आकर आप इमेजेस ऐड करो। कितने इमेजेस ऐड करने को कह रहा है? 15। कहता है भाई 15 ऐड करोगे तो अच्छी बात है, ताकि मैं उनको रोटेट करके दिखाऊंगा।
आ जाओ इसमें। साइजेस आ गए हमारे सामने और यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस आ रही है। सजेस्टेड एसेट लाइब्रेरी, एसेट लाइब्रेरी का मतलब है कि जो मैंने किए होते हैं उन्हीं को दिखा रहा होता है वो। वेबसाइट और सोशल, इसका क्या मतलब, आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर जो पड़े हुए हैं उनको भी हम दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अपलोड, इसका क्या मतलब है कि हमने इमेज खुद ही डिज़ाइन किया है कोई और हम उसको अपलोड करना चाह रहे हैं यहाँ पर। और ये क्या आखिर में क्या लिखा हुआ है, फ्री स्टॉक इमेजेस। ये कौन से इमेजेस हैं, ये फेसबुक ने आपको, सॉरी गूगल ने खुद ही दे दी है कि भाई अगर आपके पास कोई इमेज नहीं है एडवर्टाइज करने के लिए तो मेरे से ले लो। देखें जरा इस पर क्लिक करूँ मैं पहले, फ्री स्टॉक इमेजेस पर आ गए और कहता है अगर आप किसी वेबसाइट पर जाके देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर उस वेबसाइट को भी दे सकते हैं। जैसे मैं अपनी वेबसाइट से लेना चाहूँ तो यहाँ से भी ले सकता हूँ, लेकिन अपनी वेबसाइट से मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से इमेज चूज कर लिया, यहाँ से अब हमें क्या पता लगा, इमेज के साइजेस का भी पता लगना शुरू हो गया कि भाई इस साइजेस के इमेजेस बना लो। तो जी मैंने ये वाला चूज कर लिया है। इसको जरा बंद कर दूं मैं, बाकी चीज़ों की वजह से ना स्लो हुआ है। इसको भी बंद कर देते हैं। चलो मैं काफ़ी सारी इमेजेस ले रहा हूँ यहाँ से। और अगर मैंने वेबसाइट देकर लेना होगा तो ये लिखा हुआ है वेबसाइट का नाम। अब क्या करेगा वो, जो भी हमने वेबसाइट दी होगी वहां से इमेजेस को पिक कर लेगा। ठीक है भैया चल जाओ। उसे डिस्कवरी ऐड बोलते हैं। ठीक है, वो वीडियो ऐड में लगेगा, वो वीडियो में लगाएंगे वो, उसमें जाकर डिस्कवरी ऐड उसको बोलते हैं। ठीक है, सेव कर दें। इस तरह उसने कहा कि आपको 15 इमेजेस देंगे, जितने ज्यादा इमेजेस देंगे उतनी ज्यादा अच्छी ऑप्टिमाइजेशन होगी। आगे क्या दे रहा है, वीडियो का ऑप्शन भी दे रहा है। कहता है अगर आप यहां पर कोई वीडियो भी लगा दें तो मैं, है तो ये आपका डिस्प्ले ऐड, लेकिन बार बार इमेजेस की बजाय कभी उसकी जगह पर वीडियो भी दिखाऊंगा। वीडियो कैसे लगनी है, इस पर आओ। अब ये वीडियो कहां से लगनी है, वीडियो लगनी है आपके YouTube चैनल से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं वीडियो ऐड बनाने जा रहा हूं लेकिन मेरे पास कोई YouTube चैनल भी नहीं बना हुआ, ना उस पर कोई वीडियो पड़ी हुई है, तो फिर मैं वीडियो कौन सी दिखाऊंगा। नहीं, वीडियो नहीं हम अपलोड कर सकते। ठीक है, वीडियो आपकी कहां से चलेगी, YouTube से। तो अगर आपको वीडियो, हाँ सॉरी कॉपीराइट नहीं ना, आपकी अपनी होनी चाहिए ना, आप तो एडवर्टाइज कर रहे हो ना, आप अपना कंटेंट लेकर आ रहे हो ना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो यहाँ से आपने जो सी वीडियो दिखाना चाह रहे हो ना, ये उसी चैनल की वीडियोस हैं। ठीक है, जिस चैनल के ऊपर हम ऐड बना रहे हैं। तो यहाँ से आप चूज कर लो जो वीडियो भी आप दिखाने जा रहे हो और उसके बाद आप इसको सेव कर दो। ये इमेजेस भी लग गए अब और ये वीडियो भी लग गई है। ये यहाँ पर वीडियो का व्यू भी आ जाएगा। ये नेट स्लो होने की वजह से दिखा नहीं रहा मैं व्यू, या थोड़ी देर में शायद आ भी जाता अभी। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेडलाइंस। कहता है भाई यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर आप अपनी अब हेडलाइंस लिख दो। ठीक है, पहली हेडलाइन आ रही है, कॉर्पोरेट क्लीनिंग सर्विसेज। कितनी बड़ी लिख सकते हैं हेडलाइन, अबाउट 30 कैरेक्टर्स। फिर ये दूसरी हेडलाइन आई और उसके ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा था पहली पर रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है कि पहली हेडलाइन लाजमी देनी है,
फिर दूसरी हेडलाइन पर आए और यहाँ लिख दिया मैंने सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। फिर हम तीसरी पर आ गए, अफोर्डेबल क्लीनिंग सर्विसेज। फिर हम लिख लेते हैं कारपेट क्लीनर। फिर हम लिख लेते हैं हमने दी है ना, वो उधर दिखा रहा है कि ये आएंगी, ठीक है। वो अभी डिस्प्ले नहीं ना कर रहा, वो जो मैं लगाऊंगा ना वो आपको राइट साइड पे नजर आएंगी। ये देखिए हेडलाइन कंप्लीट हुई है थोड़ी सी। तो जितनी बेहतर हेडलाइंस लगाएंगे उतनी बेहतर हेडलाइंस हम रखा, अब ऐड भी दिखा देगा आपको यहाँ पे, ठीक है। वो वर्किंग कर रहा है ना कि आपकी ऐड ऐसे नजर आएगी, वो भी दिखाएगा और डिस्प्ले भी दिखाएगा, दोनों दिखाएगा। कह रहा आपने इतनी हेडलाइंस यूज की हैं, अभी तक डिस्क्रिप्शन तो यूज नहीं की मैंने। तो अब हम इधर आ जाते हैं। ये पहली डिस्क्रिप्शन आ रही है, इसको मैंने ऐड कर लिया। ये दूसरी डिस्क्रिप्शन पर आए, फिर एक और मैंने डिस्क्रिप्शन लिख ली है। ट्रस्ट पहले तो नहीं लिखी ना मैंने, ट्रस्ट वाली। ये सारी डिस्क्रिप्शन वो मुझे रेकमेंड कर रहा है। ये वीडियो डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये ऐड डिस्क्रिप्शन है। वीडियो डिस्क्रिप्शन तो यूट्यूब चैनल पे लिखते हैं ना, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये आपने जो ऐड दे रहे हो ना, जब किसी को आपका ऐड नजर आएगा तो ये डिस्क्रिप्शन हमें उसके ऊपर नजर आएगी। हाँ जी बिल्कुल साफ, ये डिस्क्रिप्शन हमें लिखी हुई नजर आएगी। वो भी वर्किंग में कर रहे हैं, तस्वीरें भी उसने ठीक तरीके से लोड नहीं की हैं। हाँ, वो नेट को अचानक कुछ हो गया है। नहीं, वो उसी का चलाएगा, उसके बाद आपका ऐड बंद हो जाएगा, ठीक है। आपको अपना बजट उसी हिसाब से रखना है। जब पहली दफ़ा चलेगा आपको कितना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा चाहिए आप 500 लगा दो। एक आपका कैंपेन बजट है और एक बजट आपका ये था कि आप पर 1000 के लिए कितने पैसे दे रहे हो, यानी कि दो अलग-अलग बजट्स हैं। एक बजट क्या है कि मैं कह रहा हूँ आज मैं ऐड चलाऊँगा 1000 रुपये के, फिर मैंने कहा कि मैं 50 रुपये दूंगा पर 1000 इंप्रेशंस। इसका मतलब क्या है, ये बिड कर रहा हूँ ना मैं। अब हो सकता है कि मेरा जो कंपटीटर है वो कह रहा हूँ मैं दूंगा 200 रुपये पर 1000 इंप्रेशन, इसका मतलब उसके इंप्रेशन ज़्यादा बेहतर लगेंगे। एक बंदा कहता है मैं 500 रुपया दूंगा पर 1000 इंप्रेशन, उसके इंप्रेशन उससे भी ज़्यादा लगेंगे। चलिए अब उसको हम कंप्लीट की तरफ ले जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट ऐड। ये क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मैंने कहा हाँ जी भाई इतना ही था, वो नेट स्लो चल रहा है ना, इसलिए मैंने कहा कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। मैंने बजट क्या दिया उसको, पाक 500 रुपीज पर डे दिया हुआ है। रेटिंग क्या दिया मैंने, व्यूएबल CPM, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। अब मैंने सेटिंग करके आया हूँ, वो सारी सेटिंग यहाँ पर हमें नजर आनी शुरू होगी है। और अब आपका जो ऐड है वो इसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन वो उसमें ना कुछ नेट का भी इशू आया हुआ है, नेट बिल्कुल ही कुछ तंग कर रहा है। होने चाहिए, बिल्कुल एक चाहिए। मैंने प्रीवियस क्लास में भी देखा था ना, लेकिन एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप कैसे बनेंगे, पहले एक ऐड ग्रुप बनेगा, यानी पहले एक ऐड ग्रुप बनेगा, ऐड बन गया, फिर एक और ऐड ग्रुप बनाएगा, फिर 3। और जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं आपकी, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पिछली क्लास में कि भाई हम पूरे पीक सोल्यूशन के कोर्सेज को एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो पीक सोल्यूशन की कोर्सेज की जो लाइन है वो तो बहुत लंबी चौड़ी है। तो अब अगर मैं एक ही ऐड बनाऊं और एक ही ऐड ग्रुप बनाऊं और उसी ऐड ग्रुप के अंदर हम क्या करें, सारे के सारे कीवर्ड बना दें, तो खिचड़ी सी पक जाएगी ना। फॉर एग्जाम्पल 200 कीवर्ड हो
पता लगा उसमें कुछ डिजिटल मार्केटिंग के हैं, कुछ वेब डेवलपमेंट के हैं, कुछ एकेडमिक प्रोग्राम्स के हैं, कुछ बीए इंग्लिश के हैं, कुछ स्पोकन इंग्लिश के हैं, कुछ आइट्स के हैं, तो ये खिचड़ी सी पक जाएगी। तो हम क्या करेंगे, आइट्स का अलग ग्रुप बनाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग का। जब हमारा ऐड ग्रुप अलग होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ऐड भी अलग होगी। गूगल हो या फेसबुक, दोनों में ये रिकमेंड करते हैं कि आप एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स या एक से ज़्यादा ऐड सेट्स बनाएं, ठीक है, मिक्स हो जाएंगे। और गूगल को भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने ये वाला ऐड किस तरीके से दिखाना, ठीक है। नहीं, अगर आपका बजट 1000 रुपया है तो गूगल यही देखेगा ना कि आपके ऐड की थ्रो कहाँ पे हो रही है, सो आपके ऐड की थ्रो को 1000 में ही रखेगा। मतलब मैंने 1000 रुपया लगाया और 4 ऐड सेट बना दिए, तो मेरे 1000 रुपये डिवाइड हो जाएंगे 4 पे, उसके बाद चारों को रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही होंगी, उनमें से एक ही रिस्पॉन्स कर रही होगी। जो बेहतर रिस्पॉन्स कर रही होगी वो ज़्यादा बजट उसको दे देगा, और जो कम रिस्पॉन्स करेगी ना उसको वो बजट देगा ही नहीं। इसका फायदा क्या होगा कि 10 दिनों के बाद आप खुद भी एनालिसिस कर लेंगे कि जो आपने ऐड ग्रुप बनाया था अभी ये तो चल ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन अगर हमने कीवर्ड डिसाइड किए होंगे पहले से ही कि भाई ये 4 सेट्स बना दिए हैं, तो अब हमें पता लग जाएगा कि भाई 1000 रुपये में इस तरह हुआ है, मुझे लगेगा कम है तो मैं डेली बजट 2000 की कर सकता हूँ, और मुझे लगेगा यार ये तो बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है इसको इस तरह ही चलने देते हैं, तो हम इसको वैसे ही चलने देंगे, ठीक है। हाँ, एक बार टोटल बजट, पहले कम बजट लगाओ, फिर उसका रिजल्ट देखें, फिर उसको आप देखेंगे इसको कैसे करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो ये है कि आप कीवर्ड्स को सेग्रीगेट कर दो। कीवर्ड्स को कैसे सेग्रीगेट कर रहे हैं, ऐड ग्रुप्स में। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा मैं एक ऐड चलाना चाहता हूँ और मेरी कंपनी जो है ना वो इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट सेल करती है, और उसके अंदर सपोज करते हैं उसके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक उसके पास है आइसक्रीम मशीनरी और एक उसके पास है पिज़्ज़ा ओवन्स, कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 2 ऐड ग्रुप्स बनाऊंगा, एक ऐड ग्रुप में कीवर्ड यूज करूंगा आइसक्रीम मशीनरी के और ऐड आइसक्रीम मशीनरी की, और एक में मैं कीवर्ड इस्तेमाल करूंगा पिज़्ज़ा ओवन के और एड्स पिज़्ज़ा ओवन। तो इसका फायदा क्या होगा, गूगल को पता लग जाएगा कि भाई ये कौन सी प्रोडक्ट है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी थ्रो करेगा। अगर मैंने 1000 रुपया रखा होगा तो वो 500 दोनों को दे देगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल उसका प्लान यही होगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक जगह से रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, तो हो सकता है कि वो एक को 600 कर दे और एक को 400 कर दे। सर ये फिर गूगल खुद से डिसाइड कर लेगा, ठीक है। चले बस इसकी अब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये नेट की वजह से ना अचानक ही नेट को कुछ हुआ है। हाँ, फिर दोबारा से एडिट कर दें। अगर आप ऐड, पहले ऐड आपने बना दिया, ऐड लाइव हो गया, इसका मतलब ऐड चल पड़ा है, अब आपको बाद में 2 घंटे के बाद पता लगा कि भाई अब तो मुझे इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, दोबारा एडिट करोगे। तो जैसे ही आप अपनी ऐड को एडिट करोगे ना, आपका ऐड दोबारा रिव्यू में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एडिट करके सेव करोगे तो ऐड वही चलता रहेगा, क्योंकि जब आप ऐड बना रहे हो तो बेसिकली गूगल ने देखना है ना कि ऐड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है कि नहीं है। तो अगर वही वाला ऐड आप 4 दफा बनाओगे तो गूगल उसको 4 दफा चेक करेगा। यानी जो प्रोसेस उसने पहले किया था ऐड बनाने के लिए कि आपके ऐड को वो रिव्यू में लेकर गया था, उसी तरह वो दूसरी दफा भी इसको रिव्यू में लेकर जाएगा, ठीक है। अब आप ये काम कीजिएगा कि घर जाकर इसकी प्रैक्टिस करें और